नमस्ते, मेरा नाम है विपुल और आप लोग एक्सक्रिकेटर.com ब्लॉगिंग वेबसाइट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। ये अंडरस्कोर क्रिकेटर के नाम से है। कल भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत गई है रोहित शर्मा की कप्तानी में। पिछली बार हम लोग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जीते थे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और आईसीसी टूर्नामेंट तो पिछले साल ही भारत जीता है 2024 में, जो विश्व T20 कप क्रिकेट हुआ था। रोहित शर्मा ने एक साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। हालांकि 2023 का विश्व कप हम लोग एक दिवसीय विश्व कप हार गए थे, और इसके लिए क्रेडिट कप्तान और कोच को जाता है दोनों को। कल का मैच जो हुआ फाइनल का, लगभग सबने देखा होगा। तो मैं इतना बड़ा कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, कोई क्रिकेट पत्रकार भी नहीं हूँ कि इस हर तरीके की चीज़ों का विश्लेषण करूँ, लेकिन जितना मुझे आप लोगों से शेयर करने में मज़ा आता है तो उस वजह से थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जो टूर्नामेंट था, इसकी जो शुरुआत थी, जो तकनीक रणनीति बनाई थी हमारे कप्तान और कोच ने, वो अच्छी थी। क्योंकि आप देखिएगा, पहले बुमराह का आना था शायद इस टीम में, लेकिन बुमराह बाहर हो गए। और फिर यशस्वी जायसवाल इस टीम में थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल की जगह पे उनको हटा के एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हमने लिया। और वरुण चक्रवर्ती का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा था इंग्लैंड के खिलाफ में, तो लग रहा था कि ये इसमें अपने पर्पल पैच में है और ये अच्छा करेंगे, विश्व अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। तो इनका आना बनता था चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती का। वरुण चक्रवर्ती अच्छा एक मिस्ट्री बॉलर है। 2021 या 22 का जो भी T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो यहीं पे हुआ था, लेकिन उसमें आप देखिए केवल वरुण चक्रवर्ती की उसमें गलती नहीं थी। वो एकमात्र मैच जो खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, सबकी गलती थी। और उसमें हर टूर्नामेंट के हर मैच में जो टीम बाद में खेल रही थी वो जीत रही थी। भारत पहले खेली, वो हार गई। वरुण चक्रवर्ती उसके बाद में बाहर कर दिए गए, बहुत उन पर लानतें तोहमतें लगाई गई, लेकिन आईपीएल में वो पिछले साल KKR जीता, उसके बाद में वो स्कीम ऑफ थिंग्स में वापस आए वरुण चक्रवर्ती। तो वरुण चक्रवर्ती बुमराह की जगह पे आओ, बुमराह जैसा उन्होंने काम भी किया और पिच पढ़ने में कोई कमी नहीं की हमारे कप्तान और कोच और थिंक टैंक ने, जो 5 स्पिनर वहाँ लेके गए दुबई में। और मैं जय शाह की बहुत तारीफ़ करूँगा। देखिए, कह सकते हैं जो विदेशी मीडिया है, कहीं का भी मीडिया है पाकिस्तान का, कि भारत ने अब दादागिरी दिखाई, पाकिस्तान नहीं खेलने गए और दुबई में एक ही स्पॉट पे खेले, एक ही पिच पे खेले, एक ही स्टेडियम में खेले। तो भाई मैं तो गर्व से कहता हूँ कि ये हमारी ताकत है। इंग्लैंड की ताकत थी शुरू में, जो उन्होंने शुरू के एक दिवसीय 3 विश्व कप लगातार अपने यहाँ करवाए। फिर हमारे यहाँ डालमिया आ गए, जो उन्होंने 87 का विश्व कप अपने यहाँ करवा दिया। तो ये हमारी ताकत है, आप इसको बर्दाश्त करिए। जय शाह ने पूरी अपनी ताकत दिखाते हुए कहा कि भाई, हम तो पाकिस्तान, हमारी टीम नहीं जाएगी, और आपको करवाना है अगर तो हाइब्रिड मॉडल पे करिए, हम दुबई में खेलेंगे। और फाइनल भी अगर हम फाइनल पहुँचते हैं तो फाइनल भी हम दुबई में खेलेंगे। इसमें एक चीज़ और भी है, अगर पाकिस्तान जाती भी तो सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए पाकिस्तान जो है भारत को एक ही स्टेडियम में सारे मैच खिलवाता, चाहे लाहौर खिलवाता, कराची खिलवाता, कहीं भी खिलवाता। तो वहाँ भी उसको जो अनड्यू एडवांटेज कह रहे हैं कि पिच का मिला, फलाने का मिला, दिमाग का मिला, वहाँ भी वो मिलता। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। 2009 में शायद चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका पूरे अपने टूर्नामेंट एक ही स्टेडियम में खेला था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, और रोने वालों को तो रोने के तमाम बहाने होने चाहिए तो हैं। और हमारे पास ताकत है भाई। हमारे, आप इसको हंसी कहें, मजाक कहें, सीरियसली लें, हमारे यहाँ क्रिकेट का इतना क्रेज है कि कोई ना खेले। आईपीएल में कोई विदेशी खिलाड़ी ना आए, हम अपने में 10 टीमें बना के खेल लेंगे, उसमें रेवेन्यू भी जनरेट कर लेंगे और लोग देखेंगे उसको। तो अगर कोई ये कहता है कि हमें टीम बीसीसीआई की ज़रूरत नहीं, टीम इंडिया की ज़रूरत नहीं, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं आज की डेट में। आपको बीसीसीआई की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तो वही देता है। जब देखने वाले नहीं होंगे तो पैसा कहाँ से आएगा क्रिकेट में? देखने वाले नहीं होंगे, बोलने वाले नहीं होंगे, लिखने वाले नहीं होंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो बीसीसीआई दे रही है। गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में क्रिकेट लीगें बन रही हैं। तो ये तो बात जय शाह की हो गई। और रोहित शर्मा और जो गौतम गंभीर हैं, उनको क्रेडिट इस बात का बनता है कि वो 5 स्पिनर लेके वहाँ गए। 5 स्पिनर में अब अगर आप वैसे आप देखिए तो 5 स्पिनर में 3 स्पिनर तो हमारे ऑलराउंडर हैं। रवींद्र जडेजा
अच्छा बल्लेबाज है, हालांकि लिफ्टेड ओवर में बहुत बढ़िया नहीं करता, लेकिन फिर बल्लेबाज तो है ही, वो टेस्ट में तो शतक मार रखे हैं। अक्षर पटेल बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, सब जानते हैं। T20 विश्व कप में उसकी पारी ना होती तो शायद हम ना जीतते। वाशिंगटन सुंदर, उसको मौका नहीं मिला हालांकि एक भी मैच खेलने का, लेकिन वो कितना कैपेबल बल्लेबाज है सब जानते हैं। जडेजा जडेजा बहुत बढ़िया स्पिनर है। वाशिंगटन सुंदर ने अभी 7 विकेट लिए थे, और अक्षर पटेल तो स्पिन पिच अगर उसे मिल जाए तो कह डाल देता है। तो 3 स्पिनर तो ये तो ऑलराउंडर थे। बच्चा कुलदीप यादव एक परमानेंट स्पिनर के तौर पर वहाँ जा रहा था। कुलदीप यादव परमानेंट स्पिनर के तौर पर वहाँ जा रहा था, और उसके बाद में फिर वरुण चक्रवर्ती उसमें एड हुआ। और ये दोनों स्पिनर ऐसे थे जो बल्लेबाजी जिनकी बहुत अच्छी नहीं, दोनों ने अपना काम किया। अगर स्पेशल केवल कल के मैच की बात करें तो पिच धीमी हो रही थी और भारत ने 4 स्पिनर खिला के बहुत बढ़िया किया। मोहम्मद शमी ने शुरुआत में लाइन लेंथ अच्छी फेंकी, पहला ओवर तो बढ़िया ही फेंका था, उसने एक ही चौका किया था। हार्दिक जडेजा थोड़े बहुत पिट गए, और रचिन रवींद्र तो फार्म में भाई बनता था, और शुरू में पिच तेज भी थी। हालांकि उसके बाद भी शमी ने 5 ओवर अपने शुरू के फेंके, बढ़िया फेंके। और रोहित को जब भी कोई दिक्कत होती है आज इस टूर्नामेंट में, तो वो तुरंत वरुण को लेके आते हैं, वरुण को लेके आए, वरुण ने चांस भी क्रिएट किए। शमी ने एक कैच अपनी गेंद पे छोड़ा, श्रेयस अय्यर ने एक कैच छोड़ा, उसके बाद भी वरुण चक्रवर्ती का आप जज्बा देखिए, उसकी दिलेरी देखिए, उसने फिर भी एक विकेट उसी ओवर में ले लिया। तो वरुण चक्रवर्ती भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन है। उसके बाद में जैसे 11वां ओवर आया, कुलदीप यादव आ गए, और कुलदीप यादव ने पहली गेंद पर रचिन रवींद्र को चलता कर दिया, और 6 या 7 8 गेंदों के अंदर में उसने केन विलियमसन को चलता कर दिया। तो कुलदीप यादव जो है बहुत बढ़िया लेग स्पिनर है। 2019 में उसकी स्पीड थोड़ी कम थी, और एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि कम स्पीड वाला स्पिनर ज़्यादा सफल होता है, लेकिन अब वो ज़माने चले गए। अब बहुत ज़्यादा कम स्पीड वाला स्पिनर उतना सक्सेस नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर पिचें उतनी धीमी होती भी नहीं। उसके बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, और उसका परिणाम उसको मिला। 2023 के जो एक्जिसी विश्व कप था उसमें तो बहुत ज़्यादा वो 2023 के एक्जिसी विश्व कप में बहुत ज़्यादा सफल वो नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा असफल भी नहीं रहा। लेकिन जो फाइनल जिस दिन था ऑस्ट्रेलिया से, उसमें वो बुरी तरीके से तो रहा। कुछ ओस का भी कारण था, कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव था, कुछ उस दिन इंडिया बैटिंग बढ़िया नहीं कर पाए, कुछ ट्रेविस हेड का कारण था, वो नहीं खेल पाए उस दिन। इस टूर्नामेंट में कुलदीप यादव ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, बांग्लादेश के खिलाफ ठीक ठाक की, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ तो 3 विकेट लिए थे, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ठीक ही ठाक की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जरूर उसकी गेंदबाजी अच्छी नहीं रही, और कल के मैच में तो अगर खेल उसने पलटा तो कुलदीप यादव ने पलट दिया। वहाँ से वो उठ नहीं पाया कुलदीप यादव का, जो एक वरुण ने विकेट लिया, फिर 2 कुलदीप यादव ने विकेट लिया, फिर वहाँ उठ नहीं पाया। डेरियल मिचेल आए, और डेरियल मिचेल ने वही पारी खेली जो 2023 के विश्व कप में केएल राहुल ने खेली थी। लगभग वही पारी खेली थी, परिस्थितियाँ भी वही थी, दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे थे, और पिच धीमी थी, उसको टिकना था, और कोई बल्लेबाजी को समझ नहीं आ रहा था। टॉम लाथम को जडेजा ने आउट किया। जडेजा भाई इस युग का बेस्ट स्पिन ऑलराउंडर तो है ही, तो जडेजा ने उसको आउट कर दिया। उसने एक तरफ से बहुत बढ़िया बांध के रखा, और ये कल मैंने उसकी रोहित शर्मा कप्तानी भी देखी, तो उसने उसके बॉलिंग जो चेंज थे बड़े बढ़िया थे। पहले उसने वरुण को 3 ओवर करवाए, फिर कुलदीप को 3-4 ओवर करवाए। एक तरफ से उसने या तो अक्षर को लगाए रखा या जडेजा को लगाए रखा रन रोकने के लिए, और इन दोनों का काम रन रोकना ही था, दोनों ने रन रोके, और जडेजा ने साथ में विकेट भी ले लिया टॉम लाथम का। टॉम लाथम और डेरियल मिचेल स्वीप बहुत लगाते हैं, स्वीप नहीं लगा पा रहे थे जडेजा और अक्षर पे, और टॉम लाथम का विकेट तो जडेजा ने लिया। उसके बाद में ग्लेन फिलिप्स जब आए हैं, तो ग्लेन फिलिप्स ने कुछ दहशत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वरुण यादव आया, और वरुण चक्रवर्ती आया, बोल्ड मार दिया उसने। वरुण चक्रवर्ती को अभी नया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसको लोग अभी ज़्यादा उसको जज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है थोड़े दिन बाद उसका हाल अजिंता मेंडिस जैसा हो जाए, लेकिन फिर भी अभी वो सफल है, और उसको लोग नहीं खेल पा रहे हैं। फील्डर वो बहुत अच्छा नहीं है, तो भाई कुछ तो कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में वो ब्रिस्बेल आए, और ब्रिस्बेल कुलदीप को बिल्कुल नहीं खेल पा रहा था।
शमी के कुछ 3 ओवर रह गए थे शायद, मतलब 40 अगर करवाते भी तो 3 ओवर रह जाते थे, तो वो शमी से करवाने थे। शमी को लाया गया, शमी ने मिशेल का विकेट लिया। शमी ने खराब गेंदबाजी नहीं की, लेकिन वो पिछली तेज़ गेंदबाजी के लिए नहीं थी। जहाँ थोड़ी तेज़ गेंद मिलती बल्लेबाज को मौका मिल जाता था। एक चीज़ नहीं समझ में आई, या तो अक्षर पटेल को चोट लग गई होगी उँगली में बहुत बुरी तरीके से, जो अक्षर पटेल के 2 ओवर बाकी रह गए और शमी से और हार्दिक पांड्या से 1-1 ओवर ज़्यादा करवा दिया, तो वो समझ में नहीं आया। अगर क्योंकि 46वें और 47वें ओवर तक लग रहा था कि गेंद इतनी ज़्यादा फँस रही है कि वो लोग खेल ही नहीं पा रहे थे। पेस मिलती थी वो लोग मार देते थे, तो 250 के ऊपर वो पहुंच गए। हालांकि अगर अक्षर पटेल के 2 ओवर ना रुके जाते तो शायद वो 230-35 तक रहते, वो 15-20 रन एक्स्ट्रा नहीं मिलते। फिर जब भारत की बारी आई बल्लेबाजी की, तो रोहित शर्मा के ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही थी, अच्छा नहीं खेल पाए थे पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो कल उसने अपने सारे दाग धो दिए। और रोहित शर्मा का जो खेलने का तरीका भी है, वो पावर प्ले में उठा उठा के खेलने का है बढ़िया। और पिच बाद में धीमी होने वाली थी, ये सबको पता था, पूरी दुनिया को पता थी, तो भाई रोहित को नहीं पता होगी। रोहित ने भी बढ़िया खेला, शुरू में उठा उठा के मारना शुरू किया और चांस मिल गया। 10 ओवर के बाद में भारत 60-8 के आसपास था, तो 11 ओवर में शायद 66 रन थे मेरे ख्याल से, और धीमे धीमे करके 100 तक हम लोग पहुँच गए बगैर किसी विकेट के नुकसान किए, पावर प्ले के बाद भी। तो फिर शुभमन गिल जिस गेंद पे और जिस कैच पे आउट हुए वो एक्सेप्शनल था। ग्लेन फिलिप्स की तारीफ हम लोग करते हैं, और ग्लेन फिलिप्स वाकई में बेहतरीन फील्डर है। और कल का ये नहीं कहा जा सकता कि बनाया हुआ कैच था, उसका कैच वाकई में बढ़िया था। वो हाथ में लगी गई और उसने पकड़ ही लिया, वही था, वो बहुत एक्सेप्शनल कैच था। उसके कोई गिल की उसमें कोई ज़्यादा गलती नहीं थी, वो शॉट बन रहा था वहाँ पर। अब उसके बाद में कोहली आए, और कोहली नहीं खेल पाए। कोहली स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छी। पाकिस्तान के खिलाफ खेल गए थे, लेकिन वो उनके पाकिस्तान के पास स्पिन नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ठीक ठाक खेले थे कोहली, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा अच्छा खेले थे। और बांग्लादेश के खिलाफ तो स्पिन पे ही आउट हुए थे, तो कोहली स्पिन पे आउट हो गए और पीछे स्पिन थी। कोहली स्पिन पे बहुत अच्छे आजकल है नहीं। फिर आया एक ऐसा खिलाड़ी जो मेरे ख्याल से इस समय लिमिटेड ओवर क्रिकेट का, वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है भारत के लिए, श्रेयस अय्यर। श्रेयस और उसके साथ में उसका साथ देने के लिए आया अक्षर पटेल। अभी अक्षर पटेल वही हैं जो 2024 के विश्व कप में, एक T20 विश्व कप में अगर नंबर 5 पे आके अच्छी वो 40-45 रन की पारी ना खेलते तेज तर्रार की, तो भारत फिर मैच में कहीं था नहीं। अक्षर पटेल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, नंबर 5 पे आता है, लेफ्ट हैंडर है, शॉट भी खेल लेता है। और उधर श्रेयस अय्यर ने अपना काम किया, उसने रिस्क लिए, उसने शॉट मारे, कैच भी उसके छोटे, कोई ये नहीं कि कैच नहीं छोटे, 6 कैच भी छोटे, लेकिन वो पिच ऐसी थी कि वो चांस उस पर लेने पड़ रहे थे आपको, क्योंकि भारत की तरफ से भी काफ़ी कैच छोटे। और ये काफ़ी लंबा ले गए ये श्रेयस अय्यर, और काफ़ी लंबा ले गई ये। 122 पे रोहित का विकेट जब गिरा था, तो उसके बाद में 183, करीब 60-62 रन की इन लोगों ने अच्छी खासी पार्टनरशिप की। वो बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप थी। अगर पूरे मैच की सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप थी तो ये श्रेयस और अक्षय की थी, क्योंकि आपके पास रोहित और कोहली दोनों चले जा चुके थे, गिल भी नहीं था, नीचे कोई आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। हार्दिक पांड्या से थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है, लेकिन हार्दिक पांड्या हार्ड हिटर हैं, वो राहुल टाइप के नहीं है कि ले जाएं मैच को आगे बढ़ा के। तो 123 तक तो ये ले गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने बेवकूफ़ी की ठीक बात, वो आउट हो गए। 3 गेंदें खाली निकाली चौथी पे, और मजबूरी भी थी इस पिच पे, क्योंकि इस पर शॉट खेलने पड़ रहे थे। इस पर अगर शॉट नहीं खेल रहे थे तो रन नहीं आ रहे थे सिंगल डबल करके। अक्षर के साथ रोहित, फिर उसके बाद में आए राहुल। और राहुल जो है पूरे टूर्नामेंट में अच्छी पारियाँ उसने खेली हैं, मैच जिताऊ पारियाँ खेली हैं, इंपॉर्टेंट नक्स उसने खेले हैं। उसने अक्षर के साथ एक साझेदारी बनाई और 200 के पार तक भारत को ले गया। एक छक्का भी मारा था उसने शायद 192 रन पे। अक्षर भी आराम से खेल रहा था, लेकिन उसको फिर क्या हुआ कि अक्षर को भी छक्का मारने का फिर एकदम हो गया। उसके एक ओवर पहले शायद राहुल ने छक्का मारा था, अक्षर ने छक्का मार दिया, छक्का मारने पे आउट हो गया, छक्का मार के दिया, छक्का मारने पे हो गया आउट। अब क्या था, अब 50 रन तब भी बाकी थे लगभग,
और आपके पास में नीचे बचे थे केवल हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा, क्योंकि नीचे के बल्लेबाजों से आपको ज़्यादा उम्मीद थी नहीं। राहुल बहुत ज़्यादा दबाव में रहे होंगे, क्योंकि 2023 के जो विश्व कप हार था, आज भी ठीकरा उन्हीं पे फोड़ा जाता है। अगर आउट हो जाते तो भी राहुल पे ठीकरा फोड़ा जाता है, अगर टिके रहते और जिता ना पाते तो भी राहुल पे ठीकरा फोड़ा जाता। शायद ज़िंदगी के सबसे बड़े दबाव में होगा राहुल, फिर भी वो बढ़िया खेल रहा है राहुल हार्दिक ने ठीक ठाक पार्टनरशिप की, मैच को आगे बढ़ाया, और राहुल और इन्होंने करीब 38 रन की पार्टनरशिप की। 241 पे हार्दिक आउट हुआ है, वो भी छक्का मारने के चक्कर में, छक्का ही मारने के चक्कर में आउट हुआ था वो, और वो गेंद खड़ी हो गई, जेमिसन ने कैच ले लिया। तब भी 18 गेंदों पे करीब 11-12 रन, 18 गेंदों पे 12 रन बनाने थे। एक काम हिट की ज़रूरत थी वहाँ पे, शांत दिमाग की, तो रवींद्र जडेजा आए, सिंगल डबल लेके इन्होंने मैच जिता दिया। बहुत बड़ी जीत है ये। क्यों बहुत बड़ी जीत है? क्योंकि इसमें आपके जो सुपरस्टार थे उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं था इस जीत में। इस जीत में वरुण चक्रवर्ती का योगदान था, जिसको बड़ी इसकी हंसी उड़ाई गई थी पहले। कुलदीप यादव का योगदान था, जिनके लिए कहा गया था कि ये कभी भी नॉकआउट में चलते नहीं, इनको बैठा दो। अक्षर पटेल का इसमें योगदान था, जिनको कभी भी बहुत बड़े खिलाड़ी का दर्जा नहीं मिला गया। 2015 में वो खिलाया नहीं गया, 2022 का वर्ल्ड कप था उसको हटा के अश्विन को ले लिया गया था, 2019 में उसको चुना नहीं गया। अक्षर पटेल को कभी उसका ड्यू नहीं मिला। श्रेयस अय्यर का तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा योगदान है। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की वो साझेदारी अगर ना होती तो ये मैच हम लोग नहीं जीतने वाले थे। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल दोनों का बहुत बड़ा योगदान। श्रेयस अय्यर का तो पूरी टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला। श्रेयस अय्यर का योगदान है इसमें। रवींद्र जडेजा का योगदान है, रवींद्र जडेजा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। शमी का भी योगदान है, शमी ने भी शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की, और इतना ज़्यादा मतलब जो स्पिन पिच थी उस पर भी उसने ठीक ठाक किया, और उसका योगदान इसलिए भी कि उसने पाकिस्तानियों की मतलब एकदम जला के रख दिया पाकिस्तानियों को। जीत बहुत बढ़िया थी। रोहित का भी योगदान था, रोहित की बड़ी आलोचना हो रही थी, आलोचना अभी भी होगी खैर, कि टेस्ट में उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और बहुत अच्छा किया है उसने। गौतम गंभीर को भी क्रेडिट मिलेगा टीम चयन के लिए। और पूरे टूर्नामेंट में जो 2 खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, और फिर तीसरे नंबर पर वरुण चक्रवर्ती, जो बाद में 9 विकेट लिए हैं पूरे टूर्नामेंट में। चलिए इतनी ही बात करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।